हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था अबाउट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है उसकी ये एक बहुत ही बड़ी और सिंगल मेन प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, और हमेशा जो लाइट है अगर कहीं बेंडिंग होती है तो वो टकरा के बेंड होता है, ना कि लाइट बेंड हो रही होती है। ओके, लाइट मान लीजिए हम अगर यहाँ से इस पॉइंट से चलाते हैं इस पॉइंट तक तो लाइट सीधी जाएगी, और अगर हम यहाँ पे कहीं मिरर लगा देंगे, ठीक है, तो लाइट यहाँ पे जाएगी और टकरा के वापस आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट यहाँ से बेंड हो गई, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, उसे हम बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन में द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो बाय अ सोर्स ऑफ लाइट ऑल्सो सजेस्ट दैट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि अगर किसी चीज़ की लाइट है, जैसे पेन है, ओके, इसकी शैडो बन रही है, इसके पीछे जस्ट पीछे बेड बन रही है, इसका मतलब ये कि लाइट जो है इसके सामने से आ रही है, और शैडो जो है, जो डार्क कलर का चीज़ आपको पीछे दिख रही है, वो इसके पीछे बन रही है। अगर इधर उधर से आती तो वो शैडो पीछे ना बनती। ठीक है, यही लिखा हुआ है दिस इज़ बिकॉज लाइट कुड बेंड और ट्रेवल इन कर्व लाइन्स व्हेन इट वुड हैव रीच्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एंड हैंस नो शैडो कुड हैव बीन फॉर्म्ड। अगर लाइट बेंड कर पाती या मुड़ पाती तो जैसे इस पेन के पीछे जो ग्रे कलर का शैडो बन रहा है वो शैडो ना बनता, वहाँ पे भी लाइट मुड़ के पहुँच जाती। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए एक स्मॉल सी एक्टिविटी यहाँ दिखाई गई है, जिसमें एक बच्चा एक कैंडल को थ्रू अ पाइप देखता है। अगर ये पाइप को देख रहा है सीधे, यहाँ पे आपको दिख रहा है एकदम इसकी आँख, ये पाइप और ये कैंडल एकदम इन अ स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको ये लाइट दिखेगी। व्हेन द ट्यूब इज स्ट्रेट द बॉय कैन सी द लाइट ऑफ कैंडल फ्लेम थ्रू इट विद वन आई। मतलब एक आँख बंद करके अगर देखेगा, क्योंकि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, एक भी इधर उधर होता, आँख ट्यूब और कैंडल में से कोई भी एक इधर उधर होता तो उसे ना दिखता। वैसे ही इस वाले फ़ोटो में आप लोग देख सकते हो कि इसने ये बेंड पाइप यूज़ किया। बेंड पाइप से क्या हुआ, लाइट जो है वो सीधी जाती है तो वो टकरा रही होगी इस पाइप के अंदर, लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि वो सीधी नहीं है, इसको पाइप अंदर दिखाई दे रहा होगा। इसीलिए यहाँ लिखा है व्हेन द ट्यूब इज़ नॉट स्ट्रेट द बॉय कैन नॉट सी द लाइट ऑफ अ कैंडल फ्लेम थ्रू इट ऑन विद वन आई। मतलब फिर वो उस कैंडल फ्लेम को नहीं देख पाता। इससे ये प्रूव होता है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, अगर स्ट्रेट होता तो वो दिख जाता। यहाँ पे एक छोटी सी और एक्टिविटी आपको दी गई है। यहाँ पे एक बताया गया कि 3 कार्डबोर्ड लिए गए हैं, 3 कार्डबोर्ड में 3 होल्स बनाए गए हैं, एक कैंडल लिया गया है। ओके, इन कार्डबोर्ड्स को ऐसे रखा गया है कि इनके जो होल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करें, मतलब एक के बाद एक के पीछे एक स्ट्रेट लाइन बनाएं। ठीक है, और अगर हम उस स्ट्रेट लाइन के में से यहाँ पे बॉय खड़ा है, यहाँ से देख रहा है तो वो कैंडल देख पाएगा, और अगर हल्का सा भी ये बोर्ड आगे पीछे होगा तो क्या होगा, लाइट वो सीधे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो फिर कार्डबोर्ड को देखने लगेगा। अगर एक कार्डबोर्ड आगे पीछे कर देंगे तो कार्डबोर्ड आ जाएगा होल की जगह, और फिर यहाँ से जो लाइट आ रही होगी इस कार्डबोर्ड पे टकरा के वापस चली जा रही होगी, इसको नहीं दिखेगा। इसको दिखने के लिए ये सारी कार्डबोर्ड्स के जो होल्स हैं वो इन अ स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। इसका मतलब कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है एंड इट विल नॉट एवर बेंड। यहाँ पे ये दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं वो यही प्रूव करती है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पेज पे आपको एक पिन होल कैमरा के बारे में बताया। पिन होल कैमरा के बारे में, छोटा सा कैमरा होता है, ये कैमरा कोई घर पे भी बना सकता है, आप लोग भी अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसमें कुछ नहीं होता है, एक बॉक्स है। ये कैसे बनता है पहले ये जानेंगे, क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, एक के बाद एक जानेंगे। ये बॉक्स है, एक कोई भी आप जूते का बॉक्स हो या डब्बा हो कार्डबोर्ड का, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। एक साइड हम अगर उसको काट दें, एक साइड हम हटा दें और बटर पेपर या पतला सा पेपर जो ट्रांसल्यूसेंट होता है, बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर, उसको लगा दिया है। ठीक है, और इस बॉक्स में यहाँ जहाँ पे P लिखा हुआ है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया गया है, पिन होल छेद कहते हैं, पिन होल
यहाँ पे कर दिया, इसे इसीलिए पिन होल कैमरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पिन से बहुत छोटा सा छेद किया जाता है, ठीक है। और पूरा जो कार्डबोर्ड होता है ये, इसको ब्लैक कलर से कलर कर लिया जाता है ताकि अंदर जो भी लाइट आए वह हमारी इमेज को प्रॉब्लम ना करे, यहाँ पे हम जो देखना चाहते हैं उसे प्रॉब्लम ना करें। उसके बाद क्या करते हैं कि हम इस तरफ से अगर देखेंगे इस ट्रेसिंग पेपर पे, और अगर सामने कुछ भी है, जैसे यहाँ पे एक AB ऑब्जेक्ट बताया गया है ट्री, तो ट्री क्या है, यहाँ पे हमें इन्वर्टेड दिखेगी अगर हम यहाँ से पिन होल के थ्रू देखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमें पता है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो A से अब अगर हमें ये ट्री देखना है तो एक पॉइंट A ले लेते हैं, एक पॉइंट B ले लेते हैं। तो पॉइंट A से चलने वाली लाइट जो है वो सीधी जाएगी, क्योंकि हमें पता है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और इस पिन होल के अंदर से ही जाना है तभी ये इमेज दिखेगी। ओके, अगर इस पिन होल से हम इस लाइन को कनेक्ट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और B से अगर हम ये लाइन को कनेक्ट करेंगे तो ये P पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएगी। इस इंटरसेक्शन की वजह से अब ये A से जो चल रही थी वो A डैश हो जाएगा, B से जो चल रही थी लाइट वहाँ पे B डैश दिखाया गया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सामने सामने दिख रहा होगा कि हमें उल्टी इमेज दिखेगी, मतलब हमें ट्री पलटी हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ से जो दो लाइट आ रही थी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट होने के बाद एक लाइट रे इधर चली जा रही है, एक लाइट रे इधर चली जा रही है। इसकी वजह से जो इमेज फॉर्म होगी वो इन्वर्टेड फॉर्म होती है, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पिन होल कैमरा। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? अगर क्वेश्चन आता है इन विच प्रिंसिपल और ऑन विच प्रिंसिपल दिस पिन होल कैमरा वर्क्स, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जो ये इमेज बनी है इसकी कुछ तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक तो आपका ये है कि ये इन्वर्टेड इमेज बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो द इमेज इन अ पिन होल कैमरा हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, इट इज़ इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। रियल मतलब असली इमेज बनी है, बिकॉज इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन पे आई है ये इमेज, ट्री भी रियल है तो इमेज भी रियल बनेगी ना। तो द इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज़ रियल। थर्ड पॉइंट, द इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज़ ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रीन कलर की पेड़ है, स्टेम उसका ब्राउन है, यहाँ पे भी कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर है नहीं कि उसका कलर चेंज कर दे। फोर्थ पॉइंट, द इमेज इन द पिन होल कैमरा कैन बी smaller than the object, equal to the object or the bigger than the object depending upon the distance of an object with the pinhole camera। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि ये स्मॉल बन रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट यानी कि ट्री और हमारा जहाँ इमेज बन रहा है इसकी डिस्टेंस क्या है, ओके। इसके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या होगी। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बहुत दूर से आने वाली इमेज, पेड़ क्योंकि दूर है तो इमेज हमारी उल्टी बन रही है, ओके। These are some factors that show property of the image formed by a pinhole camera, okay। अब आप लोग क्या करोगे अपनी कॉपी में, व्हाट इज़ पिनहोल कैमरा किसके प्रिंसिपल में काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। उसका प्रिंसिपल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिखोगे और इसे क्लासरूम में पोस्ट करोगे, ओके एवरीवन, थैंक यू।